अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो तज़ाबी मादे पर है। हरारत जिन लोगों की कम हो जाती है, आप इस वीडियो को साथ साथ देखें और अपनी ज़बान को ज़रूर साथ चेक करें कि क्या आपकी ज़बान पर एक सफ़ेद किस्म की तय जमी हुई है। अगर आपकी सफ़ेद ज़बान हो चुकी है या तय जम चुकी है तो मैं स्टाम्प पर लिख देता हूँ कि गदूद और हरारत भी आपकी बढ़ चुकी है। अगर गदूद और हरारत आपकी बढ़ चुकी है तो इस बात को आप सीने का तावीज़ बना लीजिए। तशखीस है इस बात की कि आपके मैदे पर हीट का कब्ज़ा हो चुका है, जिगर का सफरा ज़्यादा है। हो सकता है कि आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा, वसवसे बहुत ज़्यादा रहें, पट्ठों का खिंचाव बहुत ज़्यादा रहे आपको, और ख़ास करके कान में शोर, दिमागी झटके और चेहरे पर आपके उदासी सी एक छाई रहे। इसके साथ साथ इंसान को दरपेश जो मसला आता है वो क्या आता है कि पेशाब सड़ जल कर आता है, हाथ पांव तंदूर की तरह गर्म और ठंडे होना शुरू हो जाते हैं, और ख़ास करके इंसान सीने पर ऐसे बोझ महसूस करता है। ऐसा मरीज़ जब भी ग़िज़ा खाएगा उसे सीने पर जलन होगी, पेट में गैस, मैदे का अल्सर, मेन आंत का ज़ख़म, डिप्रेशन की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी और ख़राब नाखून होना शुरू हो जाएंगे। वजह क्या है? उजलाती अदरात में इंसान जब जाता है या गिरता है तो इंसान की हरारतों पर काबू होना तय होता है, लेकिन हमें इतना शऊर नहीं कि हम अपनी हरारत को कैसे काबू कर सकते हैं। हरारत काबू करने के बहुत ही आसान तरीके हैं। तरीका सबसे अव्वल और सबसे बेस्ट जो है वो कुरान और हदीस के मुताबिक है। अल्लाह पाक रसूल अल्हम्दुलिल्लाह पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहान रहमत शान कुल नबियों के सरकार पाक हुसैन के पाक नाना जी रब्बुल आलमीन के अल्हम्दुलिल्लाह पाक महबूब और कायनात के वारिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्हम्दुलिल्लाह जिन पर फ़ख्र महसूस करते हैं, उनकी ज़िंदगी की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको ज़िंदगी गुजारने का तरीका बहुत ही सहल, आसान और बहुत ईजी लगेगा। तो मेरे और आपके पाक रसूल की बहुत प्यारी एक हदीस है कि अगर आप गर्म चीज़ खाते हैं तो उसका तरियाक भी साथ कर दें। तरियाक का मायने क्या बनता है कि अगर आप गर्म चीज़ खाते हैं तो आप सरकार का फरमान है कि ठंडी चीज़ भी खाया करें। जैसे कि आप मेरे नबी पाक सरकार ने अगर खजूर तनावल फरमाई है तो साथ में तरबूज भी इस्तेमाल किया, इसलिए कि इंसान का बैलेंस बराबर रहे, इसीलिए कि इंसान का जिगर और मैदा मुकम्मल काम करता रहे। तो चलते हैं अब हरारतों की तरफ कि हरारतें कब इंसान की पूरी होती हैं और हरारत कम और ज़्यादा का मायने क्या है। जब देखें इंसान की खुश्की की हरारत बढ़ जाती है तो जिगर का सफरा बढ़ जाता है। जब जिगर का सफरा बढ़ता है तो बाद में वो सफरा बाहर नहीं आता, उसे कब्ज़ कहते हैं। मेन आंत में जब गंदगी बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू होती है तो इंसान की मेन आंत में सोजिश होना शुरू हो जाती है, और जब मेन आंतों में सोजिश होगी तो बाद में हवा जो है ये गैस सर को चढ़ती है। जब गैस सर में आए, छोटे हराम मगज़ हरारत में आता है जब, तो पानी खुश्क होता है, फिर वसवसे आते हैं, कानों में छाछा होता है, शोर होता है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा होता है, भूख नहीं लगती, खाने को दिल नहीं करता, इंसान सुस्त रहता है, उसे दम में भी बाद में सर्दी महसूस होगी, जिस्म में जान बिल्कुल नहीं रही। और अगर यही सफरा इंसान के मैदे की सोजिश के साथ साथ यही यानी कि प्रॉब्लम दे रहा है तो फिर आपका मिजाज तय है कि बलगमी हो जाएगा। ऐसा इंसान सुबह उठकर जब तक उल्टी ना करे या बलगम ना निकाले मुंह से तो उसे बिल्कुल भी चैन नहीं आएगा। जब तक वो बलगम निकाल नहीं लेता उसे सांस बिल्कुल नहीं चलता। तो होता क्या है कि फेफड़ों में सोजिश होती है, ये भी दमा है। दमा जो है कहते हैं दम के साथ जाता है, ये गलत बात है। दमा 7 किस्म का होता है। इसकी तशखीस ये है कि इंसान अपना मैदा, ऐसा मरीज़ सिर्फ अपनी कब्ज़ का इलाज करे उसकी बलगम ख़त्म हो जाएगी, उसके गुर्दों की सोजिश ख़त्म हो जाएगी, अगर वो अपना मैदे की हिफाजत करता है तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह मालूमाती वीडियो लेकर, ख़ानदानी मजरब नुस्खे लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हकीम मोहम्मद आमिर अल मरूफ बाबा जी सरकार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मेरे सोने मुल्क पर रहमत अता फरमाए और बे औलादों को औलाद बीमारों को शिफा अता फरमाए, और जितने भी माओं के बेटे मुल्क से बाहर हैं, काम काज के लिए गए हैं, अल्लाह पाक उन पर रहमत अता फरमाए। अल्लाह निगहबान।